आज हम जिस भारत में बेटियां स्कूल जाती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर और नेता बनती हैं, क्या आपने कभी सोचा है इस शुरुआत की कीमत किसने चुकाई? जब लड़कियों को पढ़ाना गुनाह था, जब एक महिला का किताब छूना भी पाप माना जाता था, तब एक महिला ने समाज के खिलाफ खड़े होकर कहा, मैं पढ़ाऊंगी। उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ। उस समय लड़कियों को पढ़ाना तो दूर, उन्हें घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। कम उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फुले से हुई। ज्योतिराव ने सबसे पहले खुद सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। यहीं से एक क्रांति की शुरुआत हुई। 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। लेकिन समाज को यह मंजूर नहीं था। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थीं, लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, गोबर और पत्थर मारते थे, उन्हें गालियां दी जाती थी। लेकिन सावित्रीबाई रोज एक अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती थी। रास्ते में गंदी साड़ी बदलती और फिर बच्चों को पढ़ाने पहुंच जाती। सोचिए, कितनी मानसिक और शारीरिक यातना के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। सावित्रीबाई सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, दलित और पिछड़े समाज के लिए भी लड़ी। उन्होंने कहा, शिक्षा सबका अधिकार है, जाति देखकर नहीं दी जानी चाहिए। इस बात से समाज और भड़क गया। उन्हें और ज्योतिराव फुले को घर से निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने मिशन नहीं छोड़ा। उस दौर में विधवाओं को अपमानित किया जाता था। बाल विवाह आम बात थी। महिलाओं की कोई आवाज नहीं थी। सावित्रीबाई फुले ने विधवा आश्रम खोला, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, महिला शोषण के खिलाफ कविताएं लिखी, अपनी लेखनी से समाज को आईना दिखाया। वो सिर्फ शिक्षिका नहीं थी, वो एक सामाजिक योद्धा थी। जब महाराष्ट्र में प्लेग की महामारी फैली, लोग बीमारों से दूर भाग रहे थे, लेकिन सावित्रीबाई फुले उन्हें गोद में उठाकर इलाज के लिए ले जा रही थी। इसी सेवा के दौरान वे खुद संक्रमित हो गई और देश की सेवा करते हुए शहीद हो गई। आज अगर बेटियां स्कूल जाती हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर है, समाज बदल रहा है, तो इसकी नींव सावित्रीबाई फुले ने रखी थी। उनका जीवन हमें सिखाता है, अकेले खड़े होकर भी इतिहास बदला जा सकता है। शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। विरोध कितना भी हो, सच्चाई नहीं रुकती। सावित्रीबाई फुले कोई नाम नहीं, वो एक विचार है। वो आग जिसने अंधेरे को जलाया, वो कलम जिसने जंजीरें तोड़ी। अगर आज आप पढ़े लिखे हैं, तो सावित्रीबाई फुले को याद रखना आपका फर्ज है।